एक अमल ऐसा है कि अगर कौम का एक बंदा भी उनके लिए कर दे तो खुदा की कसम इनकलाब आ जाएगा। जिस वक्त हम ईरान में थे और हिजबुल्लाह की 33 दिन की जंग हुई तो मकाम मुअज़्ज़म रहबरी की जानिब से आयतुल्लाह ख़ामनाई की जानिब से ऐलान हुआ ईरान के नेशनल चैनल पर कि तमाम ईरानियों से, तमाम अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों से ये गुजारिश है हमारी कि वो रोज़ ज़ियारत आशूरा पढ़ें और ज़ियारत आशूरा पढ़ने के बाद उसे हदिया करें इमाम ज़माना की वालदा के नाम, जनाब नरजिस खातून के नाम। ये कौन सा अमल है? ये वो अमल है कि अगर कोई मोमिन 40 दिन कर दे तो नामुमकिन है कि इमाम उसकी मदद ना करे। शायद ये कासिम सुलेमानी का खून तीसरी आलमी जंग का की बुनियाद ना बन जाए, हो सकता है। अभी आपने गौर किया, देखिए हिंदुस्तान के टीवी ने 3 चीजें दिखाई, कासिम सुलेमानी की शहादत पे 3 चीजें दिखाई। सबसे पहली बात यह थी कि एक जर्नल को मार दिया। जब कासिम सुलेमानी की शहादत हुई तो 3 चीजें, पहली यह थी एक ईरान के जर्नल को मार दिया, एक सरदार को मार दिया, ठीक है। दूसरी खबर यह थी अब ईरान बदला लेगा, मगर जो बीच की खबर थी वो अहम तरीन थी। जर्नल मारा गया, ठीक है, ईरान बदला लेगा, ठीक है, मगर एक खबर बहुत तेजी से फैली, ईरान ने लाल रंग का परचम नस्ब कर दिया है, फैला दिया है। ये लाल रंग के परचम से तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? फिर लाल रंग का परचम इतना खौफ का अलामत थोड़ी है कि लाल रंग का परचम फहराया गया और तुम डर गए, घबरा गए। क्यों भाई? आप जाइए, आप जाके जब करबला में जाएंगे, ज़ियारत करेंगे तो हजरत के गुंबद पे लाल परचम है, मौला कायनात के गुंबद पे। मौला हुसैन के परचम जो है वो लाल रंग का है, गाजी अब्बास के गुंबद पे जो परचम है वो लाल रंग का है। तो ये तो लाल परचम पहले से फैल रहा, लहरा रहा, फिर इस लाल परचम का खौफ क्यों है? अब यहां मैं एक जुमला कहूंगा कि यहां कमाल लाल परचम का नहीं था, मर्जियत की सोच का था, रहबर के दिमाग का था। कासिम सुलेमानी शहीद हुए बगदाद में, आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा परचम लहरा दो। कहां लहराएं? कुम में लहरा दें? कहा नहीं। मशहद में लहरा दें? कहा नहीं। काज़मैन में लहरा दें? कहा नहीं। मशहद में लहरा दें? कहा नहीं। करबला में लहरा दें? कहा नहीं। फिर कहां लहराएं? कल लहराओ मस्जिद जमकरान पर। मसला ये नहीं था कि लाल परचम लहरा दिया गया, दुनिया इसलिए डर रही थी कि मस्जिद जमकरान के गुंबद पर लहराया गया। जो जानते हैं वो जानते हैं, वो जो नहीं जानते वो जान लें, मस्जिद जमकरान मंसूब है इमाम ज़माना से, मस्जिद जमकरान मंसूब है इमाम ज़माना से। ये मर्जियत का दिमाग था कि परचम वहां लहराया गया और पूरी दुनिया समझ गई कि यह परचम यहां इसलिए लहराया गया है। ईरान बता रहा है कि अब जिस जंग का आगाज होगा उस जंग का आगाज हम करेंगे, अंजाम इमाम महदी करेंगे। इस जंग की इब्तदा हमारे हाथ में है, इंतहा हमारे हाथ में नहीं है, ये उसी के हाथ में है जो आखिरी उम्मीदें जहां है। आप क्या समझ रहे हैं? ईरान जो दुनिया की सुपर पावर से लड़ रहा है, किसकी वजह से? मेरे ऊपर, आपके ऊपर, अपने असले की वजह से नहीं, ना असले की बुनियाद पर, ना मेरे भरोसे, ना आपके भरोसे। भरोसा उस पर है जो आखिरी उम्मीदें जहां है। मुहर्रम की पहली तारीख से समाज में वलवला पैदा होता है, करबला जा रहे हैं अरबईन पे, ठीक है भाई, अल्लाह ज़ियारत कबूल करे, यही तो कहेगा। मुकद्दर वाले को करबला की ज़ियारत मिलती है। जब वो करबला पहुंचता है और मशी करना शुरू करता है तो पहले खंबे से लेके और आखिरी खंबे तक उसका काम एक ही है, हर जगह खड़ा होकर एक सेल्फी लेगा।
मैं यहां पहुंच गया हूं, मैं वहां पहुंच गया हूं। ये बातें आपको बहुत तल्ख लग रही होंगी मगर यही हकीकत है। मैं यहां पहुंच गया हूं, मैं यहां पहुंच गया हूं, मैं यहाँ इस नंबर के खंबे पे पहुंच गया हूं, 820 पे पहुंच गया हूं, 800 फला पे पहुंच गया हूं, अब मैं करबला पहुंच गया हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये जवान सेल्फी लेने करबला गया? जिस खंबे पे उसे नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है, पूछिए आप उनसे, उसी खंबे पर एक शहीद का भी फोटो है, जानते हैं? और दोनों तरफ फोटो है, और जिसका फोटो एक बार लग गया उसका दोबारा नहीं लगाया गया। ये हर खंबे पे 2 शहीदों के फोटो इसलिए लगाए गए हैं ताकि आज का जवान जब मशी करने जाए तो वो उनको देख के समझ ले कि ये रास्ता ऐसे हमवार नहीं हुआ है, इसमें इन शोहदा का लहू गिरा है, तो आज ये रास्ता हमवार हुआ है। sun.